सवाना की सुनहरी घास में सूरज की किरणें जैसे सोने की चादर बिछा रही थीं। दूर दूर तक फैली हरियाली में एक विशालकाय हाथी माँ अपने छोटे बछड़े के साथ चल रही थी। माँ की विशालता और बछड़े की नटखटता दोनों ही इस अद्भुत परिदृश्य का हिस्सा थे। माँ का नाम था कुमुद और उसका बछड़ा, जिसे सभी प्यार से चंदू कहते थे, अभी केवल कुछ महीने का था। कुमुद ने अपने बछड़े को अपने पैरों के पास रखा, उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर। चंदू अपनी माँ के बड़े पैरों के बीच खेलता, कभी कभी घास पर लौटता और कभी कभी अपने छोटे छोटे कानों को हिलाता। उसके लिए यह सब कुछ नया था, हर दिन एक नया अनुभव। एक दिन जब सूरज की किरणें और भी तेज थीं, कुमुद ने महसूस किया कि चंदू कुछ ज्यादा ही उत्साहित है। वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, जो अन्य युवा हाथियों के साथ मिलकर दौड़ रहे थे। कुमुद ने चंदू को अपनी आंखों के कोने से देखा, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने बछड़े की स्वतंत्रता की भी चिंता करनी है। चंदू, दूर मत जाना, कुमुद ने धीरे से कहा। चंदू ने पलटकर अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में उत्साह था। माँ, मैं बस थोड़ी दूर जा रहा हूँ। कुमुद ने एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि सवाना में खतरे हमेशा आसपास रहते हैं, लेकिन चंदू की जिज्ञासा और ऊर्जा को भी वह समझती थी। कुछ समय बाद चंदू और उसके दोस्त खेलते खेलते एक झील के पास पहुंच गए। झील का पानी सूरज की किरणों में चमक रहा था। चंदू ने पानी में अपने पैर डाले और ठंडे पानी का अनुभव किया। उसके दोस्त भी उसके साथ कूद पड़े और चारों ओर हंसी खुशी का माहौल बन गया। लेकिन अचानक एक हलचल हुई। झील के पास एक शेर ने अपने पंजों को आगे बढ़ाया। चंदू ने उसे देखा और डर के मारे पीछे हट गया। उसकी आंखों में भय था। माँ! चंदू ने चिल्लाया। कुमुद ने तुरंत अपने बछड़े की आवाज सुनी और तेजी से दौड़ी। वह झील के पास पहुंची और अपने छोटे से बछड़े को सुरक्षित करने के लिए अपने शरीर को उसके सामने खड़ा कर दिया। शेर ने उन्हें देखा, लेकिन कुमुद की विशालता और साहस ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। चंदू, मेरे पास आओ, कुमुद ने कहा और चंदू ने अपनी माँ की ओर दौड़ लगाई। कुमुद ने चंदू को अपनी ओर खींचा और सुरक्षित स्थान पर ले गई। तुम्हें कभी अकेले नहीं जाना चाहिए, उसने कहा। सवाना में खतरे हैं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। चंदू ने अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुना। वह जानता था कि उसकी माँ उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। कुछ समय बाद कुमुद और चंदू ने फिर से अपने सफर को जारी रखा। वे एक नई जगह की खोज में थे, जहां घास और पानी की भरपूर मात्रा हो। चलते चलते उन्होंने एक घने जंगल का सामना किया। माँ, क्या हम वहां जा सकते हैं? चंदू ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, लेकिन सावधान रहना, कुमुद ने कहा। जंगल में कई तरह के जीव रहते हैं। जंगल में प्रवेश करते ही चंदू ने अपने चारों ओर की हर चीज को देखा। पेड़, झाड़ियां और अजीब आवाजें उसे आकर्षित कर रही थीं। लेकिन कुमुद ने उसे याद दिलाया कि उसे अपनी माँ के पास रहना है। जंगल में वे कुछ नए दोस्त भी बने। एक चतुर बंदर ने चंदू से दोस्ती की और उसे अपनी तरकीबें सिखाने लगा। चंदू ने बंदर के साथ खेलना शुरू कर दिया, लेकिन कुमुद ने उसे ध्यान से देखा। एक दिन जब चंदू और बंदर खेल रहे थे, अचानक एक बड़ा खतरा आ गया। एक विशालकाय तेंदुआ जो जंगल में छिपा था, ने उन्हें देखा। चंदू और बंदर डर के मारे चिल्लाए। कुमुद ने तुरंत अपनी माँ की तरह प्रतिक्रिया दी। उसने चंदू को अपनी ओर खींचा और अपने विशाल शरीर से उसे ढक लिया। तेंदुआ ने उन्हें देखकर सोचा कि वह अकेला ही है, लेकिन कुमुद की ताकत और साहस ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हें हमेशा अपने चारों ओर देखना चाहिए, कुमुद ने चंदू से कहा। जंगल में खतरे हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ हैं। चंदू ने अपनी माँ की बातों को समझा। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ की सुरक्षा और प्यार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिनों बाद कुमुद और चंदू ने एक नई जगह खोज निकाली। यह एक खुला मैदान था, जहाँ घास हरी भरी थी और पानी का स्रोत भी था। चंदू ने खुशी से उछलते हुए कहा, माँ, ये जगह तो अद्भुत है। कुमुद ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। चंदू ने अपनी माँ के साथ इस नई जगह में खेलना शुरू किया। वह अपने दोस्तों के साथ दौड़ता, उछलता और खेलता रहा, लेकिन कुमुद हमेशा उसके पास थी, उसकी सुरक्षा के लिए। एक दिन जब चंदू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। एक तूफान आ रहा था। कुमुद ने तुरंत अपने बछड़े को बुलाया। चंदू, हमें सुरक्षित स्थान पर जाना होगा, चलो मेरे पास आओ। चंदू ने अपनी माँ की बात मानी
और दोनों ने जल्दी से एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ली। तूफान की तेज हवाएं और बारिश ने उन्हें घेर लिया, लेकिन कुमुद ने अपने बछड़े को अपने विशाल शरीर से ढक लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ चंदू, उसने कहा। तूफान के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तूफान के बाद जब सब कुछ शांत हुआ, चंदू ने देखा कि आसमान साफ हो गया है और इंद्रधनुष चमक रहा है। उसने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, क्या ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ बेटा, कुमुद ने कहा, हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना होगा। इस अनुभव ने चंदू को और मजबूत बना दिया। उसने समझा कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन माँ का प्यार और सुरक्षा हमेशा उसे सहारा देती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, चंदू बड़ा होता गया। उसने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा। वह न केवल एक मजबूत हाथी बन गया, बल्कि एक समझदार और साहसी हाथी भी। एक दिन जब चंदू अपनी माँ के साथ सवाना में चल रहा था, उसने देखा कि अन्य जानवर भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या हम भी दूसरों की मदद कर सकते हैं? कुमुद ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं। इस तरह चंदू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सवाना में एक नई परंपरा शुरू की। वे सभी मिलकर एक दूसरे की मदद करते, चाहे वह पानी का स्रोत ढूंढना हो या खतरे से बचना। कुमुद ने अपने बछड़े की इस नई सोच को देखकर गर्व महसूस किया। उसने देखा कि उसका बेटा सिर्फ एक हाथी नहीं, बल्कि एक नेता बन रहा है। सवाना में जीवन चलता रहा और कुमुद और चंदू ने एक दूसरे के साथ मिलकर कई नई चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने सीखा कि जीवन में प्यार, साहस और एक दूसरे की मदद से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। और इस तरह कुमुद और चंदू की कहानी सवाना की विशालता में एक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई। उनके साहस और प्यार ने न केवल उन्हें मजबूत बनाया, बल्कि पूरे सवाना को एकजुट किया। इस सवाना की कहानी में एक हाथी माँ और उसका बछड़ा न केवल अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार का प्यार और एक दूसरे की मदद से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।